समस्त साधनाओं का फल होता है निष्ठा की प्राप्ति होना। जैसे ब्रह्मनिष्ठ, परमात्मनिष्ठ, भगवन्निष्ठ, नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, धामनिष्ठ, ये समस्त साधनाओं की परिपक्व अवस्था का नाम है निष्ठा। निष्ठा का तात्पर्य है प्राण भले चले जाएं, भयानक से भयानक विपत्ति, दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, पर हमारा मन डगमगाए नहीं, उसे निष्ठा कहते हैं। डगमगा गया तो अभी निष्ठा नहीं आई। परिणाम में भारी प्रतिकूलता, अपमान प्राप्त होने पर भी जो डगमगाए नहीं, चलायमान न हो, उसे निष्ठ कहते हैं। निष्ठा, गुरुनिष्ठ, धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, ऐसी निष्ठा प्राप्त हो जाए। अभी कहीं न कहीं हम देह भाव से भोगों में सुख बुद्धि रख रहे हैं, इसलिए जो बात हमारे हृदय में होनी चाहिए वो नहीं है। अगर वो हो रही है तो ये लक्षण आने लगेंगे। निष्ठावान पुरुष के अंदर ये लक्षण आने लगेंगे। चाहे कितनी कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल से अनुकूल या प्रतिकूल से प्रतिकूल, पर जो हृदयगत हमारी बात है उस पे अंतर नहीं आना चाहिए। तब समझा जाता है कि अब हमारी परिपक्व अवस्था आराध्य देव के चरणों में है। शत्रु मित्र समजानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में समान भाव हो जाना, देखो निष्ठा का प्रभाव। भला ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी हमसे शत्रुता का व्यवहार करता है और एक आदमी मित्रता का व्यवहार करता है। हमारे हृदय में दोनों के प्रति समान भाव, ये निष्ठा का परिणाम है। चाहे वो गुरुनिष्ठ हो, धामनिष्ठ हो, नामनिष्ठ हो, भगवन्निष्ठ हो, ये जरूर स्थिति आ जाती है, ये निष्ठा में ही आती है। मान मान अपमान सम, मान प्राप्त होने पर हर्ष जनित विकार, अपमान प्राप्त होने पर शोक जनित विकार, लेकिन जो निष्ठा प्राप्त है उसके हृदय में दोनों स्थिति में आनंद उमगेगा। अपमान में भी और मान में भी। मान और अपमान उसके हृदय की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता। ना हर्ष होगा ना शोक होगा। दुख सुख लाभ न हानि, बड़े से बड़ा दुख या बड़े से बड़ा लौकिक पारलौकिक सुख उसके हृदय में व्यथा नहीं पैदा कर सकता। सांसारिक सुख प्राप्त होने पर एक गर्व की दशा आती है। प्रतिष्ठा, पद, संपत्ति, अनुकूलता, इसमें गर्व प्रकट होता है। और जब यही प्रतिकूलता, नाना प्रकार की दुखमयी वृत्तियां, तब हृदय उदास, निराश, व्याकुल। ये नहीं, ये जो निष्ठावान जन हैं उनके हृदय में सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता रहती है। ये भगवत प्रदत्त होती है, ये स्वरूपगत होती है, इसमें अभाव है ही नहीं। परम सुख, महान आनंद, इसी के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, सत्संग मिला है। हम लोग ऐसे हैं कि जैसे बहुत जन्म से प्यासे हैं और दाहिनी तरफ बहुत सुंदर निर्मल जल बह रहा है, पर बाईं तरफ ओस की बूंदें हैं। तो हम जिधर सुंदर दरिया बह रही है मृदुजल की, उधर पीठ कर लेते हैं और ओस की बूंद चाट कर प्यास बुझाना चाहते हैं। ठीक बिल्कुल आनंद समुद्र समीप आपके है, लेकिन बाहर के क्षुद्र भोग रूपी ओस कण से अपने हृदय की जो प्रेम
जो महान आनंद वृत्ति है उसको पूर्ण करना चाहते हैं। तभी हम किसी वस्तु से प्रेम कर लेते हैं, किसी शरीर से प्रेम कर लेते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा से। लौटो, निष्ठावान बनो। ये जितने भी भोग हैं इनकी एक साथ प्राप्ति हो जाए तो कोई लाभ नहीं है, और एक साथ सब नष्ट हो जाए तो कोई हानि नहीं है। आप अपने स्वरूप को ना पहचानने के कारण लाभ हानि में फंस जाते हैं। शत्रु मित्र समझाने, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, ये हरिवंश कृपा का स्वरूप है। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम की ये अमोघ कृपा का फल है कि शत्रु मित्र समझानी। ये स्थिति है, ये बातें नहीं है, ये हृदय में स्थिति जागृत होती है। किंचन मात्र हृदय कभी विचलित नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। उदास, निराश, भय, चिंता, सुख, ये सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जन इसीलिए संबोधन करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय बधू, श्रक्चंदनाद्यम त्वया, अहंकारस्तु न शांत, एव सुयसो वौहर्जितम नाद्य तत्। अभ्यस्ताच समस्त शास्त्र विततिर, मोहस्तु नास्तम गतस्, तन्निर्विद्य समस्ततो भज, महानंदाय वृंदावनम। हे भाई, तुम जन्म जन्मांतरों से इन्हीं भोगों को भोगते आ रहे हो। ये त्रिकालज्ञ ब्रह्मबोध भगवत प्रेमी महापुरुष हैं। जैसे बड़े ज्ञानी महापुरुषों का संग गंगा के पावन तट पर हुआ तो निष्ठा काम करती, जैसे वो ज्ञान निष्ठा है। तो प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। जो चरम अवस्था के ज्ञान को प्राप्त महापुरुष, उनकी बात अलग है। नहीं, इसे अविद्या माना जाता है कि अज्ञानी है, अभी सेवक स्वामी भाव में है। जब एक ही तत्व है और वो मैं हूं तो स्वामी कौन हुआ और सेवक कौन हुआ ये। लेकिन जब जैसे भगवान शंकर परम ज्ञानी है, देखो ना, शनकादि परम ज्ञानी है, भगवत चर्चा करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, भगवान शंकर चर्चा करते रहते हैं। भगवान का चरणामृत गंगा जी माथे पे धारण किए हुए, श्री सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी भागवत की श्लोकों का निरंतर जप करते रहते हैं, गान करते रहते हैं। जब तक चरम अवस्था का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये बातें बनी रहती है कि जैसे विश्व रूप में एकमात्र आत्मस्वरूप ही है ज्ञान मार्ग में। ये विश्व नानात्व दिखना भ्रम है, अज्ञान है। और भक्ति मार्ग में विश्व रूप में मेरे आराध्य देव प्रभु ही हैं। ये ऊंच नीच अच्छा बुरा देखना ये अज्ञान है, मेरे ही प्रभु सब रूपों में है। तो जैसे वेदांत का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, पर भगवत कृपा से उसे भक्ति मार्ग मिल गया हो तो ज्ञान की बातें होंगी, पर निष्ठा उसकी इसी अभेद होते हुए भी भेद में रहेगी। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आप समुद्र हैं, आपकी हम सब तरंग हैं। तो दूसरे को लग सकता है जो ज्ञान मार्ग का प्रति अभी अंदर से पूरा ज्ञान नहीं है, पर किसी भी बड़े महापुरुष को देखिए, जो वैराग्य देखना है तो साधक में देखने को मिलेगा, साधना अवस्था में वैराग्य।